नमस्कार दोस्तों, फैक्ट गेम के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया एक ऐसा रम जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। दोस्तों, हमारे देश भारत में करीब 20% लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और इन लोगों के टेस्ट भी काफी अलग अलग होते हैं। लेकिन एक ब्रांड ऐसा भी है जिसकी रम का चस्का हर भारतीय ड्रिंक करने वालों की जुबान पर सर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओल्ड मॉन्क, जिसने अपने 70 साल के इतिहास में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों को अपना दीवाना बनाया। एक तरफ तो ओल्ड मॉन्क गरीब लोगों के लिए रम का एक अफोर्डेबल ऑप्शन होता है, वहीं अमीरों को भी इसका टेस्ट खूब भाता है। मतलब चाहे अमीर हो या फिर गरीब, रम का शौकीन हर इंसान ओल्ड मॉन्क के लॉयल कस्टमर की लिस्ट में आता है। अब दोस्तों, एक टाइम था जब ओल्ड मॉन्क भारत के 50% अल्कोहल मार्केट को कंट्रोल किया करता था और विजय माल्या, जो भारत के अल्कोहल किंग कहे जाते हैं, वो भी इस ब्रांड का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर साल 2002 में कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ओल्ड मॉन्क के मार्केट शेयर को 50% से सीधा 10% पर पहुंचा दिया और आज के समय में ये महज 5% ही बचा हुआ है। यहाँ तक कि साल 2015 में तो ऐसी खबर भी आई थी कि शायद ये ब्रांड हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ तो नहीं, पर दुनिया के टॉप अल्कोहल ब्रांड्स में गिने जाने वाले ओल्ड मॉन्क की हालत आज भी बेहद खस्ता हाल है। तो आखिर वो क्या रीजन है जो कि अल्कोहल मार्केट में ओल्ड मॉन्क का सफाया कर रहे हैं और ओल्ड मॉन्क कैसे एक बार फिर से रिवाइव कर सकती है? आज के इस वीडियो में हम सब इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि कैसे ये ब्रांड हर पीने पिलाने वाले इंसान के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुआ। हमारे स्टोरी की शुरुआत होती है 1850 के दशक से, जब बॉम्बे और कैलकाटा की भीषण गर्मी से बचने के लिए ब्रिटिशर्स शिमला का रुख करते हैं। ब्रिटिश आर्मी के सैनिक को बियर पीने का बहुत शौक था, लेकिन उस समय तक भारत में कहीं भी बियर नहीं बनाई जाती थी। ऐसे में मजबूर इन बियर बॉटल्स को इंग्लैंड से लाया जाता था, और जो कि अंग्रेजों के लिए काफी महंगा सौदा होता था। इसी दौरान एडवर्ड अब्राहम डायर नाम के एक इंजीनियर शिमला आते हैं और इस प्रॉब्लम को देखते हुए पास के ही एक टाउन कसौली में बियर बनाने वाली फैक्ट्री, जिसे ब्रेवरी कहा जाता है, उसे सेटअप करते हैं। साल 1854 में एडवर्ड डायर इस फैक्ट्री में एशिया की पहली बियर बनाते हैं, जिसका नाम रखा गया लॉयन बियर। वही दोस्तों, एडवर्ड ने अपने कंपनी का नाम रखा डायर ब्रेवरी और आने वाले सालों में कसौल को छोड़कर अपनी फैक्ट्री सोलन, शिमला, बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा तक पहुंचा दी थी। अब यहाँ आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उस टाइम पर बर्मा, रावलपिंडी और क्वेटा भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे। वहीं उसके बाद दोस्तों, साल 1887 में मेकन नाम के बिजनेसमैन एडवर्ड डायर से सोलन में स्थित उनकी ब्रेवरी को खरीद लेते हैं और वहां पर विस्की बनाने का भी काम शुरू कर देते हैं। वहीं दोस्तों, 1903 में जब शिमला तक रेलवे लाइन पहुंची तो फिर डायर ब्रेवरी कंपनी की बियर और विस्की पूरे भारत में बिकने लगी और उनकी सेल्स ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, साल 1919 में कुछ ऐसा हुआ जिसने डायर ब्रेवरी कंपनी के प्रति भारतीयों के प्यार को नफरत में बदल दिया। दोस्तों, ये वही साल था जब एडवर्ड डायर के ही आदेश पर अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे हजारों निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाई गई। अब दोस्तों, रेनी गोल्ड एडवर्ड डायर कंपनी को शुरू करने वाले एडवर्ड डायर के बेटे थे, इसलिए लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। ऐसे में एडवर्ड डायर ने एससी मेकन के साथ इस कंपनी का नाम बदलकर डायर मेकन ब्रेवरी रख दिया। लेकिन ये सफर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 1947 में भारत की आजादी मिलने के बाद इसको नरेंद्र नाथ मोहन ने खरीद लिया और अब इस कंपनी का नाम बदलकर मोहन मेकिन प्राइवेट लिमिटेड रख दिया गया और आज भी यही कंपनी ओल्ड मॉन्क की पेरेंटियल कंपनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब में ओल्ड मॉन्क की एंट्री कब और कैसे हुई, क्योंकि अभी तक तो हमने इस नाम के किसी भी रम की बात की ही नहीं। तो बेसिकली ओल्ड मॉन्क का आइडिया साल 1994 में नरेंद्र नाथ मोहन के बेटे वेद रत्न मोहन लेकर आए थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भारत में बियर और विस्की के तो कई सारे ब्रांड्स आ चुके हैं, पर रम कैटेगरी में सिर्फ हरकुलिस नाम की कंपनी की मोनोपोली हुआ करती थी। उस समय इंडियन आर्मी को भी हरकुलिस सप्लाई करती थी।
लेकिन ओल्ड मॉन्क ने आते ही हरकुलस को रिप्लेस कर दिया। ओल्ड मॉन्क टेस्ट और क्वालिटी में इतनी सुपीरियर थी कि इसने कुछ ही सालों में इंडियन अल्कोहल मार्केट पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे हम भारतीयों को अपना दीवाना बना लिया। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के बीच ओल्ड मॉन्क का क्रेज इतना ज्यादा है कि करीब 70 साल बाद भी आर्मी की ज्यादातर बटालियन को यही रम सप्लाई की जाती है। अब इस सब के बीच आपके दिमाग में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ओल्ड मॉन्क को अपना नाम कहां से मिला। तो दोस्तों बेसिकली जब वेद रत्न मोहन यूरोप गए थे तब वो वहां बर्फीले पर्वतों पर रहने वाले बैंडिट टाइम मॉन्क से खासे प्रभावित हुए थे। ये मॉन्क सेंट बैंडिट नाम के एक क्रिश्चियन मॉन्क की फॉलोवर्स थे जो कि सादा जीवन जीते थे और रम पिया करते थे। अब चाहे ओल्ड मॉन्क को बनाना हो या फिर इसका नाम रखना हो, ये दोनों ही आइडियाज यहीं से लिए गए थे। अब अगर मैं कहूं कि लैक ऑफ एडवर्टाइजमेंट ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का एक मेजर रीजन है तो बिल्कुल भी ये गलत नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने अपने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि एक समय ओल्ड मॉन्क इंडियन मार्केट में 50% से ज्यादा डोमिनेट करती थी, लेकिन आज इसका शेयर 5% से भी कम रह गया है। वहीं दोस्तों साल 2002 के पहले तक ये हालात थी कि कोई भी अल्कोहल ब्रांड्स ओल्ड मॉन्क का सामना कर ही नहीं पा रहा था और भारत के अल्कोहल किंग कहे जाने वाले विजय माल्या भी ओल्ड मॉन्क को बीट करने में नाकाम रहे थे। ओल्ड मॉन्क के बाद दूसरे नंबर पर मैकडॉवेल सेलिब्रेशन रम हुआ करती थी जो कि विजय माल्या की कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर आती थी। लेकिन साल 2002 में मैकडॉवेल्स अपनी सेलिब्रेशन रम को काफी तेजी से एडवर्टाइजिंग करना शुरू करती है और सिर्फ 3 सालों में ही ये कंपनी ओल्ड मॉन्क को पीछे कर देती है। दोस्तों 2002 के पहले तक जो ओल्ड मॉन्क हर साल 80 लाख से भी ज्यादा बोतल सेल कर रही थी, वहीं 2011 के डेटा के अकॉर्डिंग उनकी सेल 30 लाख पर आ गई। वहीं दूसरी ओर अगर हम मैकडॉवेल्स का 2011 का डेटा देखें, उनकी सेल 1 करोड़ बोतल की थी जो बहुत ज्यादा पीक में थी। साल 2005 में ओल्ड मॉन्क का प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए था, वहीं अगले ही साल कम होकर सिर्फ 30 लाख रुपए रह गया था और साल 2014 आते आते कंपनी प्रॉफिट की जगह 20 करोड़ रुपए के लॉस में पहुंच चुकी थी। और दोस्तों बस यहीं से ओल्ड मॉन्क की पूरी मैनेजमेंट बिखर सी जाती है और उनके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स एडवर्टाइजमेंट पर पानी की तरह पैसा बहाकर मार्केट में लंबी लीड ले लेते हैं। वहीं दोस्तों ओल्ड मॉन्क के डाउनफॉल का पूरा क्रेडिट उनकी पुअर मार्केटिंग स्ट्रेटजी और फील्ड मैनेजमेंट को ही नहीं दिया जा सकता। इसमें ओल्ड मॉन्क के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंजेस का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको बता दूं कि ओल्ड मॉन्क ने कभी भी अपना खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने की कोशिश ही नहीं की। वो आज भी थर्ड पार्टी नेटवर्क पर ही डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी रीच बहुत ही कम है। और दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या ये डाउनफॉल ओल्ड मॉन्क को ले डूबेगा और क्या भारत समेत दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों में अपने स्वाद का जादू फैलाने वाला ये ब्रांड बंद हो जाएगा? अब दोस्तों इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। अगर ओल्ड मॉन्क ने अपनी आज वाली हालात नहीं सुधारी तो फिर आने वाले सालों में इस कंपनी को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन अगर ये कंपनी अपने आप में कुछ चेंजेस करती है और अपने ओवरऑल सिस्टम को बेहतर बनाती है तो फिर आज भी ये अपने एवरग्रीन टेस्ट और अनमैच क्वालिटी के दम पर एक बार फिर से टॉप पर पहुंच सकती है। इसके लिए सबसे पहले तो ओल्ड मॉन्क को अपने प्रोडक्ट्स बढ़ाने होंगे और अपनी रम को प्रीमियम सेगमेंट में भी लाना होगा। दूसरी ओर उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा और थर्ड पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलविदा कहना होगा। यहाँ ओल्ड मॉन्क के पास एक बेहतरीन तरीका ये है कि वो अपनी कंपनी के कुछ स्टेक्स किसी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हवाले कर दे और उनके साथ पार्टनरशिप करके म्यूचुअल इंटरेस्ट से अपनी कंपनी को आगे ले जाए। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं, क्या ओल्ड मॉन्क मार्केट में वापसी कर पाएगा या फिर आने वाले सालों में इसकी कहानी खत्म होने वाली है? हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही हमारे चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आती रहेगी, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।